इसी मार्कंडे पुराण में इन कहां से ले रखे ये श्राद्धा के सिलसिले। एक मंदालसा नाम की औरत थी, उसने अपने पुत्र को शिक्षा दी और वह ये ले रहे हैं। देख मार्कंडे पुराण के अंदर है, यही आपको सुना रहे हैं। ये काशी पृष्ठ से थोड़ा सा लेंगे। मंदालसा बोली महाराज, ये मंदालसा ज्ञान देती हुई आ रही है। मंदालसा ये 82 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडे पुराण यहां देखिए। अब ये क्या सलाह दे रही है कि जो पितर देवलोक में है और जो त्रिक योनियों में ये पशु पक्षी बने हुए हैं और जो मनुष्य योनियों में एवं भूत वर्ग में स्थित हैं, भूत बन रहे हैं, और वे पुण्यात्मा हों या पापात्मा, जब भूख प्यास से विकल होते हैं तो वे अपने कर्मों में लगा हुआ मनुष्य पिंड दान तथा जल दान के द्वारा उन्हें तृप्त करता है। इसी तरह वह देवताओं और अतिथियों को भी संतुष्ट रखता है। देवता, मनुष्य, पितर, भूत, प्रेत, गुहक, पक्षी, कृमि और कीट आदि भी मनुष्यों से ही जीविका चलाते हैं। अब ये क्या बता रही है कि चाहे तो वो जो पितर देवलोक में हैं, जो त्रिक योनिया में पड़े हैं, और जो मनुष्य योनियों में यानी भूत आदि पितर पैतर बन रहे हैं, वे पुण्यात्मा हों या पापात्मा, सब भूखे प्यासे मरते रहते हैं। तो वो टट्टू देवलोक में हुए, भूखे मरते प्यासे मरे। अब क्या बताते हैं आगे, ये देखिएगा यहाँ क्या बताया है संक्षिप्त मार्कंडे पुराण 92वें पृष्ठ पे। इनमें से जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षी की योनियों में पड़े हैं तथा जो भूत प्रेत आदि के रूप में स्थित हैं, उन सब को विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त करता है। कैसे करता सुनो। मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरते हैं उनसे पिशाच योनि में पड़े पितरों की तृप्ति होती है, जो जमीन पर दाने डाल देते हैं। बेटा, स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर टपकता है उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। जो रूख वृक्ष बन गए उन नन्हों का ना का जो वस्त्र ने छोड़ दिए ना, वो वृक्ष योनि में पड़े हुए तृप्त हो जाएंगे। अरे भले आदमी हो। अब ये एक बार क्या था, परमात्मा कबीर जी काशी में गंगा घाट पर चले गए। गंगा का एक घाट बना हुआ है, वहां पर ये ब्राह्मण लोग सूर्य को यानी ऐसे सूर्य की तरफ मुंह करके गंगा से जल उठावें और वहीं डाल दें। कबीर साहब बढ़कर उसमें गंगा में घुटनों पानी में और ऐसे नौकरन लगे, गंगा के जल को पटरी पर फेंक रहे पूरी स्पीड तक। अब वो सारे पंडित जी अपना काम छोड़ के कबीर साहब की ओर देखने लगे। कहने लगे, वो कबीर ये क्या कर रहा तू? कबीर जी बोले, आप क्या कर रहे हो? मैंने ना पूछा, तुम क्यों पूछ रहे हो मेरे से? पहले आप बताओ आप क्या कर रहे हो? कि हम अपने पितरों को स्वर्ग में जल भेज रहे हैं। ये हम यहां जल डाल रहे हैं ना, ऐसे मंत्र बोलकर, ऐसे सूर्य की तरफ मुकर के, ये वहां स्वर्ग में हमारे भूखे प्यासे पितरों को जल प्राप्त होगा। परमात्मा बोला, मैंने एक बगीची लगा रखी अपनी झोपड़ी के आगे और मैं उस बगीची को सींच रहा हूं। फिर मंड के करड़े हो गए। तो वो कहने लगे, रे भोले आदमी, इतनी दूर कैसे जाएगा जल? ये तो यहीं पड़ा है। वो तेरी झोपड़ी के आगे बगीची जो छोटी सी लगा रखी, वो कैसे सिंचाई होगी इससे? कि 1 लाखों किलोमीटर दूर, मील दूर तुम्हारे पितरों को स्वर्ग में ये पानी मिल सकता है, तो ये 2 किलोमीटर पर क्या दिक्कत आएगी इसको? तो उनकी चौंध टूट गई। पंडित जिया ने फिर अपना गलती स्वीकार की, मालिक की शरण ग्रहण करी। अपने आत्मा वही यहां ये सिस्टम है। देखो, अब देखो इनके आगे फिर मार्कंडे पुराण हम पढ़ रहे हैं 92 पृष्ठ पे, 92 पे।
उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। अच्छा, वृक्ष तो है इतना बड़ा और पानी निचोड़ा कपड़े का उड़ा गंगा के किनारे, बताओ वृक्ष कैसे तृप्त होगा? उसमें तो बाल्टी भर गिरनी पड़ेगी। तो किसी मूर्ख बना रखे हैं देखो। और नहाने पर अपने शरीर से जो जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं, उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हो रहे हैं। देखो इनकी अकल। कहते हैं नहाने के बाद जो छींटे छाटे पृथ्वी पर पड़ते हैं ना, वो जो देवता बन गए उन पितरों की तृप्ति होती है। वो टट्टू देवता बन गए जब इससे पानी तो छकेंगे उड़ा हुआ है। अकल बना मार रखी मारी। देखो देखो, नहाने पर अपने शरीर से जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं ना, उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हुए हैं, जो देवता बन रहे हैं। और पिंडों के उठाने से वो पिंड भरवाते हैं, अन्न के कण पृथ्वी पर गिरते हैं ना, उनसे पशु पक्षी योनियों में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। बता वो पशु योनि में कितना भैंस बन कर खड़ी होगी, उनकी वह माई या दादी ताई काकी है, और उड़ा वह कण गिरे पृथ्वी पर कीता है। वह भैंस तो उड़े एक टोकरा ने भूस खावा डेली, एक कण ते क्यों कर छिकेगी वह है तेरा कैसे भाई। देखिए से मूर्ख बना रखा। अब देखो, कुल में बालक जो श्राद्ध कर्म योग्य होकर संस्कार से वंचित रह गए, यानी बचपन में मर गए, श्राद्ध करे नहीं, तो वे बिखरे हुए अन्न और ये समाज जन के जल को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण लोग भोजन करने के बाद हाथ मुंह धोते हैं और चरणों का प्रक्षालन करते हैं, तो उस जल से भी अनन्य पितरों की तृप्ति होती है। बेटा, उत्तम विधि से श्राद्ध करने वाले पुरुषों के अन्य पितर यदि दूसरी योनियों में चले गए हों तो भी श्राद्ध से उन्हें बड़ी तृप्ति होती है। अनन्य उपार्जित धन से जो श्राद्ध किया जाता है, उससे चंडाल आदि योनि में पड़े पितर तृप्त होते हैं। अब जो भूत प्रेत पितर कितने वृक्ष बन गए, कोई भैंस बना खड़ा है, कितने कोई काटड़ा बन रहा है, इन्हों के वो भी तृप्त होंगे। वो थोड़े छक्के दो धड़ी खाओ एक कब जब पेट भरे। एक बार आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी में हुए, जिनको परमात्मा मिले थे और सचखंड ले जाकर वापस छोड़ा था, उन्होंने फिर ये ज्ञान दिया। एक उनका शिष्य था किसान, और वो गरीबदास साहिब जी के पास बहुत समय बैठता था, प्रतिदिन सत्संग सुनता था, दिन में विचार सुनते रहते थे, बैठ जाते थे। तो वो एक दिन नहीं आया। गरीबदास जी ने पूछा, भाई कल क्यों नहीं आया? अगले दिन जब वो पहुंचा, उसने बताया कि महाराज जी कल मेरी माँ का श्राद्ध था और हमारे गुरुजी वो पंडित जी आए थे, उन्होंने श्राद्ध श्रुत निकाला, उसमें सारा दिन बिजी रहा मैं। कहा अच्छा भाई। फिर कहने लगा जी कल भी नहीं आने पाऊंगा मैं। पर गरीबदास जी ने पूछा कल क्या बात है? कि कल मेरे पिताजी का श्राद्ध है। कहा अच्छा। परमात्मा पहले भी बहुत समझाते थे गरीबदास साहब जी, लेकिन हमारी बुद्धि इतना काम नहीं करती, हम संसार के व्यवहार को घड़ा में तो देते हैं। तो कभी गरीबदास जी ने कहा भी एक काम करना बेटा, जब तेरे पिता का श्राद्ध निकाल ले तुम्हारे वो ब्राह्मण जी, उसके बाद 2 व्यक्तियों का खाना ले आना यहाँ पर। अब उस व्यक्ति ने सोचा गुरुजी अपने लिए मंगाते होंगे। जब उनके गुरुजी ने सारा काम कर लिया, तैयारी उसने सब लगा दिया, भोग भाग कौवे काव्य छका दिए, तो बाद में बचे हुए 2 मनुष्यों का खाना लेकर के वो गरीबदास जी के मकान में आ गया। गरीबदास जी भी गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे, किसान थे, लेकिन परमात्मा से परिचित हो चुके थे, तत्व ज्ञान से परिचित थे। उस भगत का ही खेत था, उसमें एक जोड़ी थी, छोटा सा तालाब जिसको लेट बोले। जब वो व्यक्ति लेकर आ गया 2 मनुष्यों का भोजन, गरीबदास जी कहने लगे आजा मेरे पीछे पीछे। अब उस व्यक्ति ने सोचा खेतों में कोई साधु संत आए होंगे, इनसे मिलने आते रहते हैं। वहां जाकर उस लेट से, उस जोहड़ से 1 किलोमीटर दूर उस खेतों में जो तालाब होते थे छोटे छोटे, पशुओं के पानी के लिए उसमें स्टोर कर लेते थे जल, तो उसके चारों तरफ झुंड खड़े हो जाते थे, झाड़ बोझड़े।
कांटेदार झाड़ियों के गुच्छे से बन जाते थे। उससे 200 फुट दूरी पर बैठ के गरीबदास जी भी वो लड़का व्यक्ति बैठा लिया और वहां कहा, आवाज लगाई उसकी माता और पिता का नाम लेकर और उनसे कहा कि आ जाओ, तुम्हारा पुत्र भोजन लाया है। उसमें से एक गीदड़ और गीदड़ी निकल कर आए और वहां आकर खड़े हो गए और लीला थी गरीबदास साहिब जी की और कहा, बेटा ये तेरी माँ, ये तेरा बाबू, ये तेरा पिताजी, इन्हें खिला भोजन। वो दर दिया खोल कर उसने। अब वो छक गए दोनों, 1 मिनट खा गए फटाफट और खा कर भाग गए। अब गरीबदास जी बोले कि तुम्हारे गुरुजी क्या कह रहे थे कि 1 दिन के भोजन खिलाने से और 1 वर्ष तक तुम्हारे पिताजी पितर जो जिस भी योनि में है वो तृप्त रहेंगे। अखा जी ऐसे कह रहे थे, ये दोनों भूखे मरे थे, देख खा गए सारे ने और भोगते ला के आए हो तुम्हें। अखा जी उस दिन पीछे कान पकड़ दिया कि जी बाढ़ में जाओ, या ये तो बकवास है सारी, तो छोड़ दी सारी वो लोकवेद और दंत कथा, मनमाना आचरण उस प्यारी आत्मा ने। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहा करते थे कि तुम 1 दिन तो आहार करा देते हो, मान लीजिए तुम्हारी बात बड़ी करें, और तुम्हारे पिताजी या माताजी जब जीवित थे दिन में 2-2 बार तो पक्का रोटी खाते थे। अरे तुमको 1 दिन के खाने से 364 दिन कोई जरूरत नहीं, ये कोई संभव बात है तुम्हारी? 1 दिन तुमने भोग लगा दिया, 364 दिन क्या खाएंगे वो? मान लीजिए तुम्हारे पिता काग बन गए, कौवे, तो रोज भोग ला दो उनका, 2 रोटी तोड़ के ऊपर रोज फेंक दो ताकि उनका पेट भरा रहे। 1 दिन ये फंड करने से कोई फायदा नहीं। कहने का भाव यह है कि वो तो जो बन चुके। अब पुण्यात्माओं, जब हम सत भक्ति करेंगे और इस साधना के करने से आपके जो पितृ भूत प्रेत आदि बने हुए हैं, और चाहे वो किसी योनि में है ये पितृ वाली सिस्टम में, तो उनकी भी मोक्ष हो जाएगा आपकी भक्ति करने से। अब पुण्यात्माओं, ये सत्कर मान लेना, ये दास आपको समय अनुसार सब क्रियाएं बताएगा। इन एडवांस करने से आप अपना कर्म बिगाड़ बैठोगे। आप अपनी भक्ति करते रहो और समय आने पर ये सब आपके पितर वगैरह भी इस साधना से ही इनकी मुक्ति हो जाएगी। अब क्या होता है, जैसे इन्हीं पुराणों में लिखा है कि 1000 ब्राह्मण भोजन कर रहे हों, जैसे इन्होंने पितरों की और भूतों की श्राद्ध की वो विधि बता रखी है। पितरों के लिए भोजन कराओ ब्राह्मणों को तो ऑड नंबर में हो, जैसे 1, 3, 7 यानी 5, 7 ऐसे हो, और बाकी इवन नंबर में हो, ऐसी संख्या में जमाने चाहिए। और इसी विष्णु पुराण में लिखा है कि 1000 ब्राह्मण जिमते हो, भोजन कर रहे हो, और उनके सामने एक योगी माने भगत, सच्चा भगत, सत्साधक, सत साधना करने वाला परम अक्षर परमात्मा का जो साधक है वो वास्तव में भगत योगी होता है। योगी का अर्थ ये नहीं ये पेट का पानी हला के दिखा दे आसन उसन कर रहा हो ना, ये योगी नहीं। ये तो एक वो है अपनी, समझ लो ये प्राकृतिक चिकित्सक कह सकते हैं, वो योगी है। योगी का अर्थ होता है भक्त, परमात्मा से मिलने की जो कोशिश कर रहा है वो योगी है, भक्त यानी सच्चा साधक। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये है अध्याय 16 और तृतीय अंश और पृष्ठ नंबर 213 पर। यहां पर लिखा है, हे राजन,
श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व देवगण, पितृगण, मातामह और कुटुंबी जन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, भक्ति, और इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है, यानी सत साधक को। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी एक सहस यानी 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है, यानी ब्राह्मणा का भी, हर योगी का भी और उनका यजमान का भी, सबका उद्धार कर देता है। पितरों की तो बात छोड़े। पुण्यात्माओं, यहाँ पर आप सब योगी हैं और जो भक्त आपके यहाँ दान करता है वो आपको जमा रहा है, तो आपके पितरों का तो वही उद्धार हो जाएगा, ये सत्कर मान लियो। ये इतना गजब का मार्ग है जो हमारे प्राणों, जो सत्य है वो तो इन्होंने ग्रहण की नहीं, इन्होंने असत्य ग्रहण कर ली। पुण्यात्माओं, जैसे वेद, आपने रुचि ऋषि की कथा में देख लिया मार्कंडेय पुराण में कि वेद में इसको अविद्या कहा है, कर्म कांड को, और पितर भी मानते हैं क्योंकि वह भी ब्राह्मण थे, ऋषि थे। अरे वो नो कहीं हमारी दुर्गति हो जाएगी, जय दूसरा आदमी निकाल लेगा। अब जैसे एक श्रद्धालु कहता है कि जैसे हमारे पिताजी दिखाई दे जा और वो कहें बेटा श्राद्ध निकाल दे, तो हम क्यों नहीं निकालेंगे, निकालना तो पड़ेगा। कोई बात है यार? पुण्यात्माओं, उसका तरीका है, जैसे किसी का बालक और कुएं में गिर गया, उसका वो तो चिल्ला रहा है डूब गया डूब गया, उसका क्या इलाज है? गिल्ले डूब जा, डांक मार दे, छलांग लगा दे, वो भी मरे गिल्ले। उसकी विधि है उसको भी बचाने की। पहले रस्सी बांध एक ऊपर मजबूत सी, उसको नीचे डालो, उसको पकड़ कर जार, उसने भी काट के लिया। तो ये पितर दिखाई दे जा ऐसे कोई है तो उसका गेल नहीं डूबे, उस श्राद्ध न नहीं करे, वो तो कुएं में छलांग लगाने वाली बात होगी, गिल्ले मर गया। उसके लिए ये रस्सा है जो दास आपको देगा। ये सत भक्ति करो, इस तरह ये दान धर्म करो, और उन पितरा का भी सब कहेगा उद्धार अपने आप होता चलेगा। ये आपने पढ़ भी लिया, क्योंकि सत साधक ये भक्त है, या लाखों योगी जी में एक महीने के अंदर आकर के हैं, और फिर वो एक कह के जमान में इतना लाभ बता रहे। तो ये तत्व ज्ञान और शास्त्र अनुकूल साधना, इसे आपका भी। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा अध्यात्म ज्ञान को उजागर करना है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी पुस्तक परिभाषा प्रभु की, पेज नंबर 61 से गीता अध्याय नंबर 9 का श्लोक नंबर 25 हिंदी अनुवाद। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मतानुसार अर्थात शास्त्रानुकूल पूजन करने वाले भक्त मुझसे ही लाभावंती होते हैं। विशेष, इस दास के पूज्य गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी महाराज ब्राह्मण जाति से थे, फिर भी अपने आप को पंडित नहीं कहते थे। वे कहते थे कि पंडित तो वह होता है, विद्वान पुरुष हो, वेदों का ज्ञाता हो। मेरे दाता गुरु अर्थात गुरुदेव के गुरुजी जाट जाति से थे। दिल्ली में एक छावला गांव है, वहां के रहने वाले थे। वे फिर 4 विषय के आचार्य हो गए थे। काशी विद्यापीठ से पढ़कर उनको पंडित चिदानंद जी महाराज के नाम से जाना जाता है। उनका आश्रम सोनीपत जिला हरियाणा में खरकोदा के पास एक छोटा सा गांव गोपालपुर है, वहां पर उनका आश्रम बना है। लिखा है पंडित चिदानंद जी महाराज आश्रम। उनको कोई जाट नहीं कहता, क्योंकि वे 4 विषय के आचार्य हो गए थे। हमारे गुरुदेव जी ब्राह्मण जाति से होते हुए भी अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहा करते। भाव यह है मेरा कहने का कि ब्राह्मण होते हुए भी कहते थे कि श्राद्ध नहीं निकालने चाहिए,
क्योंकि यह शास्त्रों में मना है, गीता के विरुद्ध है। शास्त्र प्रभु भक्ति करने योग्य तथा न करने योग्य कर्मों का आदेश अर्थात संविधान है। इसको जो तोड़ कर चलते हैं तो हानि होती है, इसलिए पितृ पूजने वाले पितृ बन जाते हैं। उन्होंने बताया कि मार्कंडेय पुराण पढ़कर देखना, उसमें वर्णन है कि एक रुचि नाम का ऋषि था। वह वेदों अनुसार साधना कर रहा था। उसने शादी नहीं करवाई। जब वह काफी उम्र का हो गया तो उसे उसके पितृ पिछली 4 पीढ़ी पितृ बने हुए थे दिखाई दिए, यानी भक्त आत्मा पुण्यकर्मी प्राणी होते थे, परंतु उनको सही साधना न मिलने से फिर वे भूत जोनी यानी पितृ उच्च प्रकार का भूत होता है, थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी का, लेकिन होता है भूत ही में चले जाते हैं। फिर वह पितृ जूनी छूटने के बाद 84 लाख जूनियों के तुरंत जाता है। पिछले 4 पितृ अर्थात पिछले पिता, दादा, परदादा और उसके भी पिता 4 पीढ़ी के लगातार दिखाई दिए और कहा कि बेटा रुचि तू शादी करवा, हमारे श्राद्ध शुरू कर दे। पेज नंबर 62। हम तो दुखी हो गए हैं। ऋषि रुचि कहने लगा कि हे पितामह, आप मुझे इस गलत काम में क्यों लगा रहे हो? वेदों में तो यह मूर्खों की पूजा अविद्या लिखी है, यह नहीं करनी चाहिए। पितामह अर्थात पितरों ने कहा कि बेटा, इसमें तो कोई संशय नहीं है कि वेदों में इस कर्म मार्ग को अविद्या अर्थात मूर्खों की पूजा ही कहा है। फिर भी अपनी अटकलें लाकर उसको बहका लिया। फिर रुचि ने कहा कि मेरी कौन शादी करेगा, मेरी तो आधी उम्र हो गई है। पितरों ने कहा कि बेटा तू कुछ दिन तप कर और तप करने से तुझे एक पत्नी प्राप्त होगी, फिर तू हमारे श्राद्ध निकालना। आप तो पितृ बने हुए हैं गलत साधना से और आने वाली संतान को गलत साधना देकर उनको और फंसा लिया। मेरे गुरुदेव बता रहे हैं। मैंने कहा कि जी कहाँ लिखा है? तो उन्होंने बताया कि मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। उन्होंने बताया कि वहां से ले लेना और इसे देखना। दास ने यह भी नोट किया, मार्कंडेय पुराण से लेख, मार्कंडेय पुराण कल्याण कार्यालय गीता प्रेस गोरखपुर, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिवनलाल गोस्वामी MAS, केशवराम अग्रवाल गोविंद भवन कार्यालय के लिए गीता प्रेस गोरखपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित। इसके पृष्ठ नंबर 236 से 237 पर मार्कंडेय जी कहते हैं कि ब्राह्मण पूर्व काल की बात है कि प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्होंने किसी से भय नहीं था, वे कम सोते थे और उन्होंने न अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्ति से रहित व मुनिवर्ती से रहते देख उनके पितरों ने कहा कि बेटा, विवाह स्ववर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्य कार्य है, उसे तूने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों और ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्य में लोकों को प्राप्त करता है। वह स्वाहा के उच्चारण से देवताओं को, श्रद्धा शब्द से पितरों को तथा अन्न दान बलि देव सरदेव आदि से भूत आदि प्राणियों को एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि, यानी ये स्वयं ही मानते हैं, अपनी ही सोच है इन पितरों की। गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुमको जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद दूसरे जन्मों में भी कलेश ही भोगने पड़ेंगे। पेज नंबर 63। रुचि ने कहा कि पितृगण परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यह सोचकर मैंने पहले ही स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण करके रोक कर यह आत्म संयम किया जाता है। वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधन नहीं होता। ममता रूप कीचड़ में सना हुआ होने पर भी वह आत्मा तो परिग्रह सुन चित रूपी जल से प्रतिदिन धोया जाता है। वह श्रेष्ठ प्रयत्न है।
जितेंद्रिय विद्वानों को चाहिए कि वे अनेक जन्मों द्वारा उचित कर्मों रूपी पंख में सने हुए आत्मा का सदासना रूपी जल से प्रक्षालन करे। पितृ बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का परीक्षण करना उचित है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष का मार्ग है। किंतु फलेच्छा रहित दान और शुभ अशुभ उपभोक्ता को पूर्व करता अशुभ कर्म दूर होते हैं। इसी प्रकार व्यास से प्रेरित होकर कर्म किया जाता है, यह बंधन कारक नहीं होता। पूर्व जन्म में किया हुआ मानव का शुभ अशुभ कर्म सुख दुख में भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने पर ही क्षणिक होता है। यानी अब यह भी इसमें स्पष्ट कर दिया कि जैसा पीछे किया है वह तो भोगना ही पड़ेगा। ये 4 पीढ़ी भूत बनी और रुचि को आदेश दे रहे हैं। रुचि ने पूछा, पितामह, वेद में कर्म को अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हो? पितृ बोले कि यह बात सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। आगे तो इन पितरों की अपनी अटकलें हैं। यदि वेद में वर्जित है तो वर्जित है, क्योंकि ये पहले गलत साधना करके स्वयं पितर बन गए और फिर ये अपने अनुयायियों को भी पितर बनवा रहे हैं। गुरुदेव ने बताया और दास ने मार्कंडेय पुराण पढ़ा। इतने प्रमाण देखकर एकदम मन में उथल पुथल होना स्वाभाविक है। 25 वर्षों से पड़े हुए संस्कार छोड़ूं कैसे? उस महात्मा जी से फिर मिला, क्योंकि मेरी जिज्ञासा सी बन गई। आत्मा को तो कोई संशय रहा नहीं, आत्मा तो उभर रही थी और मन फिर टांग अड़ाता रहा। उन्होंने उस दिन इतना ही कहकर मुझसे आगे बातें नहीं की, क्योंकि उनको मालूम था कि आगे बताऊंगा तो ये कल बिल्कुल नहीं आएगा। मैंने जब ये प्रमाण पढ़े और देखे तो मैं एकदम चिंतित हो गया। वेद और गीता ब्रह्म साधना के प्रारंभिक मूल शास्त्र हैं, भक्ति कर्म का पाठ्यक्रम है और गुरुदेव ने बताया कि इससे बाहर जो पढ़ा रहा है वे शिक्षक ठीक नहीं है, वे आपको सही दिशा नहीं दे रहे। मैं फिर गुरुदेव के पास बार बार गया। मैंने कहा कि महाराज जी, जो आपने बताया वह तो बिल्कुल ठीक मिला। हमारे पूर्वज जो करते आ रहे हैं, श्राद्ध निकाल रहे हैं, तो ये सारे पागल थोड़े ही हैं, इनका कुछ तो लाभ होगा। पेज नंबर 64। गुरुदेव ने बताया कि देखो, पीछे हमारे पूर्वज भोले बाले थे, प्रभु की प्यासी आत्मा थी, हर इंसान पर विश्वास किया करते थे। उनको जैसा भी कोई मार्गदर्शक मिल जाता था उसको स्वीकार कर लेते थे और जैसा उन्होंने बताया उसको सत्य मान लिया कि जो गुरुदेव यानी विद्वान पुरुष बता रहा है वह शास्त्र के अनुकूल ही बता रहा होगा। इसलिए उन्होंने यह शास्त्र विरुद्ध साधना प्रारंभ कर दी। अब सब उनका अनुसरण देखा देखी कर रहे हैं, एक समाज बन गया। ऐसा नहीं करे तो दूसरे तीसरे टोकेंगे कि ये तूने क्या किया, ऐसा नहीं चाहिए था। फिर मजबूरी बन गई। गुरुदेव ने मुझसे कहा कि बच्चा, यह तो छोड़ ही पार पड़ेगी। मैंने कहा कि भगवान, मैं अन्य पूजाएं भी बहुत करता हूँ, भगवान श्री राम की भी, श्री कृष्ण भगवान की भी। गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं, काल ने कहा। गुरुदेव ने बताया कि ये 3 लोक के राम है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये एक एक विभाग के 3 लोक में यानी पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक मंत्री समझो इनको, और जितना ये लाभ दे सकते हैं उतना तो दे सकते हैं, लेकिन ये आपके जन्म और मृत्यु को नहीं मिटा सकते। क्योंकि गीता आप किसके द्वारा बोली हुई मानते हो? मेरे से प्रश्न किया कि गीता किसने बोला? मैंने कहा कि जी श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। गुरुदेव ने कहा कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं दिया। मैंने कहा गुरुदेव, यह तो आप ही बता रहे हो कि श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा। मुझे उनकी यह बात तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अन्य जो प्रमाण उन्होंने दिए वे थोड़े बहुत मन को सुहाए भी और सहन भी हो गए, क्योंकि शास्त्रों में आंखों देख लिए। उन्होंने कहा कि तेरे समझ में आई नहीं आई होगी। मैंने कहा कि जी बिल्कुल नहीं, यह बात तो गले से नीचे जाती ही नहीं कि गीता को श्री कृष्ण ने नहीं बोला। यानी क्योंकि उनको मालूम था
जैसे डॉक्टर को मालूम होता है कि मैं ये इंजेक्शन लगाऊंगा तो मरीज की क्या स्थिति होगी। उन्होंने यह इंजेक्शन लगाया कि गीता जी श्री कृष्ण भगवान ने नहीं बोली, यह तो काल ने बोली, जो 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में अपनी स्थिति सही बता रहा है कि मैं काल हूँ और सबको खाने के लिए आया हूँ। अब दास इतना तो पढ़ा हुआ भी था और सुना भी था कि वे स्वयं कह रहे हैं कि मैं काल हूँ, सबको खाने के लिए आया हूँ। पेज नंबर 65, अध्याय नंबर 11 का श्लोक नंबर 32, हिंदी अनुवाद। लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ, इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने भी इन सब का नाश हो जाएगा। अब गुरुदेव ने यह बात कही कि यह तो काल ने बोली और भगवान श्री कृष्ण काल नहीं थे, वे तो प्यारी आत्मा सतगुण भगवान और सबके सुख देने वाले यानी जितनी उनकी समर्थता थी भगवान थे। पहले तो इस दास को बहुत बुरा लगा जब महाराज जी ने यह कहा कि गीता जी काल ने बोली, और फिर जब उन्होंने कहा कि 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में पढ़ना, वह दास को याद था कि ऐसा ही है। फिर बात सुहाने लग गई। फिर मन में आया कि बिल्कुल ऐसा ही लिखा है, तो उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण काल नहीं थे, वे तो प्यारी आत्मा परमात्मा यानी परम आत्मा का अर्थ होता है उत्कृष्ट आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। तीन लोक में परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। इनसे अच्छे, इनसे श्रेष्ठ, इनसे सद्गुण युक्त कोई भी और आत्मा नहीं है, इसलिए इनको परमात्मा पद पर नियुक्त किया है काल भगवान ने। काल कौन है? यह ज्योति स्वरूपी निरंजन क्षर पुरुष, जिसको ज्योति स्वरूपी निरंजन कहते हैं, यह काल है। 1000 भुजा का भगवान है। गुरुदेव ने बताया कि भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी हैं और श्री विष्णु जी तो इतने सतोगुणी हैं कि एक बार भृगु ऋषि ने भगवान की छाती में लात मारी और भगवान विष्णु ने कहा कि ऋषिवर, आपके पैर को चोट तो नहीं आई? मेरा तो पत्थर जैसा सीना है और आपका पैर कोमल जैसा है। उसको प्यार से सहलाने लगे। यदि विष्णु जी चाहते तो 1 मिनट में एक भृगु ऋषि के टुकड़े टुकड़े कर देते सुदर्शन चक्र से। पेज नंबर 66। लेकिन नहीं, ये सद्गुण है। अभिमान व राग द्वेष इनमें नाम मात्र भी नहीं है। गुरुदेव ने पूछा कि गीता के ज्ञान की आवश्यकता कब पड़ी? दास ने बताया कि जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था और अर्जुन ने लड़ने से मना कर दिया। गुरुदेव ने फिर बताई कि बेटा, ध्यान से बात सुन। ठीक है, तुम भावुक हो और अवश्य आपको मैं बुरा लग रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी जब मेरे गुरुदेव से ये बातें सुनी थी तो इतना ही दर्द हुआ था जितना आज तुझे हो रहा होगा। परंतु पुत्र, सच्चाई को सुनने में दिक्कत नहीं होती। मानना न मानना आपकी इच्छा, परंतु सुन ले। कोई दबाव नहीं तेरे पर, जो तूने करना है कर लेना, लेकिन मेरी इस राम कहानी को सुन ले। कहा कि सुन पुत्र, महाभारत का युद्ध क्यों हो रहा था? क्योंकि कौरव पांडव का आपस में भाई बंटवारा नहीं हो रहा था और दुर्योधन अपने चचेरे भाई पांडवों को आधा राज्य देने के लिए बिल्कुल नहीं मान रहा था। 3 बार भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए और दोनों को समझाया। पांडवों से भी कहा कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, बात सुनो। यह दुर्योधन तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है, उसकी तो बुद्धि में बात आ ही नहीं रही। भाई, तुम मान जाओ, ये किले यहीं पर रह जाएंगे। अरबों खरबों व्यक्ति चले गए इन जमीनों पर कब्जा करके और लड़ झगड़ कर। पूंजी साहूकार की ये बंजारा संसार, ये यहीं पर है भाई। 2 रोटी का झगड़ा है, यहाँ पर न मिले तो मेरे पास चलो। तुम्हें मेरे रिश्तेदार भी हो तो वहां चलो, पर लड़ो मत। अब 3 बार के प्रयत्न के बाद दुर्योधन ने कह दिया कि जी बिल्कुल नहीं, हम तो इनको कुछ नहीं देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि ये पांडव मेरा सहारा मानकर अड़े हों कि
प्रभु हमारे साथ है, हमारे रिश्तेदार हैं, उनकी सेना है और खूब शक्तिशाली हैं। शायद इस करके और ये इस अनर्थ को न टलने दे रहे हों, अर्थात युद्ध को तैयार हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बात सुनो, कौरव भी बैठे हो, पांडव भी बैठे हो, दोनों सुन लो। तुम नहीं मान रहे हो, मेरा फैसला सुन लो कि मैं युद्ध में हथियार भी नहीं उठाऊंगा। एक तरफ मेरी सेना होगी और एक तरफ मैं हूँगा। जो चाहिए मांग लेना और एक बार और सोच लेना। पेज नंबर 67। कुछ देर के बाद पांडव बाहर गए। उन्होंने सोचा कि अब तो बात जरूर बिगड़ेगी। भगवान ने हथियार न उठाने का भी फैसला कर लिया, फिर तो हमारी पराजय है, ऐसा मन में पांचों ने सोचा और विचार किया कि भगवान से यह प्रार्थना कर लेते हैं। उनसे कहते हैं कि भगवान, हमें 5 गांव दिलवा दो, हमारी इज्जत रह जाएगी और हम युद्ध नहीं करेंगे। पांचों के 5 ने भगवान से कहा कि हे भगवान, हमें 5 गांव दिलवा दो, हमारी भी इज्जत रह जाएगी और हम ज्यादा नहीं चाहते। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि बन गई बात, बहुत अच्छा। फिर दोबारा कौरवों के पास गए। दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, बात बन गई, युद्ध में अनर्थ हो जाएगा। न जाने कितनी बहन विधवा होंगी, न जाने कितने बालक अनाथ होंगे। अब बात बन रही है, फिर मैं जानूं, हो सके ये 5 गांव भी तुझे वापिस दे दूं, फिर मैं इनको अपने पास ले जाऊंगा। इनकी आज इज्जत रहती है, तू 5 गांव दे दे, यह अनर्थ टल रहा है, युद्ध नहीं होगा। कहते हैं विनाश काले विपरीता बुद्धि। दुर्योधन की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। उसने सोचा कि अब ये डर गए और इनको बिल्कुल ही भगा दूं। इनके पास है क्या? भगवान श्री कृष्ण ने हथियार उठाने से मना कर दिया। अब तो इनकी पराजय ही पराजय है। यह विचार करके दुर्योधन ने कहा कि सुई के नोक के बराबर हिस्सा भी पांडवों के लिए नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि बुद्धि भ्रष्ट, कुछ तो सोच ले। अरे नादान, जुल्म हो जाएगा, मान जा तू। जब ऐसा भगवान ने कहा तो दुर्योधन ने सभा में खड़े अंगरक्षकों से कहा कि इसे पकड़ लो। सभी योद्धा उठे। भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। उस विराट रूप को देखकर सभी की आंखें चौंधिया गई। भगवान वहां से निकल गए। अब मेरे गुरुदेव ने बताया कि यह बात नोट कर बच्चा की भगवान श्री कृष्ण युद्ध से विपरीत थे, बिल्कुल नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने युद्ध नहीं करवाया और फिर विराट रूप दिखाया। और सोच, अब यहाँ विराट रूप दिखाया तो मैंने कहा, हाँ जी, महाभारत में पढ़ा मैंने। मेरे गुरुदेव ने बताया कि एक बात सोच, अगर श्री कृष्ण जी ने गीता बोला होता तो 11वें अध्याय के अंदर ये नहीं कहते कि अर्जुन, यह मेरा वास्तविक विराट रूप है और यह तेरे सिवा पहले किसी ने नहीं देखा और न ही आगे देख सकता है। पहले यही गीता जी को पढ़ते थे, परंतु बुद्धि काम नहीं करती थी। पूरे गुरु के बिना कोई भी शास्त्र ठीक से समझ में नहीं आ सकता। पेज नंबर 68। इसलिए कहते हैं कि गुरु बीन किन्हें न पाया ज्ञाना, जो थोता भूस छड़े किसाना। हम थोता भूस कूट रहे थे। सतगुरु बिना, पूर्ण संत बिना यह जोर जुगाड़ जुड़े नहीं। शास्त्र तो मानो औषधियों की पुस्तक है, जिसमें जड़ी बूटियों का वर्णन है। एक जड़ी है और इस जड़ी को वैद्य ही निकाल कर कौन सी चीज कहाँ मिलानी है वह दवाई बनाता है। गीता अध्याय नंबर 11 का श्लोक नंबर 47 हिंदी अनुवाद। हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। मैं तो यही सतबद्ध हो गया। गुरु जी ने बताया कि वहां पर विराट रूप श्री कृष्ण जी ने दिखाया था और यहाँ पर काल ने दिखाया था। नहीं तो यह नहीं कहते कि तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा। यह बात मेरे एकदम खटकी कि यूं की यूं बात है। भगवान यहाँ पर यह थोड़े ही कहते कि मैंने पहले नहीं दिखाया। श्री कृष्ण जी तो पहले विराट रूप दिखा चुके थे। यानी शक्ति सिद्धियां होती है, संत भी दिखा सकते हैं और यह दास भी दिखा देगा।
आपको अपनी ही एक छाया होती है, आसमान से और नीचे तक मिली दिखाई देगी। और थोड़ी ज्यादा भक्ति कर ले तो उसमें से किरण फूटती दिखाई देंगी। उनकी कुछ अपनी भिन्नता होती है। एक तो 40 वाट का बल्ब हो, एक 100 वाट का, एक 1000 वाट का, तो काल को तो 1000 वाट का समझ लो और श्री कृष्ण को 100 वाट का समझो, क्योंकि यह 4 भुजा का भगवान है और वह काल 1000 भुजा का भगवान है। ये 16 कला युक्त है और वह काल 1000 कला युक्त है। इतना समझो। अब समझ में आ रही है। यानी पहले तो गुरुदेव की बातों को मुझे ऐसा लगा कि यह अच्छा नादान टकराया, सभी बातों को गलत बता रहा है। पेज नंबर 69। फिर देखा तो पता लगा कि ऐसा ही जैसा ये बता रहे हैं। फिर रुचि बढ़ी। फिर कहा कि अब युद्ध की तैयारी हो गई तथा युद्ध के मैदान में आमने सामने सेना खड़ी थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा कि भगवान, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो और मैं देख लूं कि मुझे किसके साथ युद्ध करना है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में जब रथ को खड़ा कर दिया तो अर्जुन ने देखा कि सामने वे भाइयों के मासूम बच्चे, यानी यह लालच नीच हमें दूर कर देता है। नहीं तो चाचे ताऊ के बच्चे दूर नहीं होते, भाइयों के बच्चे दूर नहीं होते। उनको सीने से लगाए फिरते हैं, कभी कंधे पर बैठाए फिरते हैं। वे दृश्य अर्जुन को याद आने लगे कि कल तो ये दुर्योधन आदि के छोटे छोटे बच्चों को हम गोदी में खिलाया करते थे और ये हमें चाचा चाचा कहकर हमसे प्यार पाया करते थे, और आज हम इनको तीर का निशाना बनाकर मौत के घाट उतारे। साथ में सामने हमारे ये पूर्वज वृद्ध आदरणीय गुरुदेव और भीष्म पितामह जैसे महापुरुष, और फिर ये सैनिक, इनकी पत्नियां विधवा होंगी, इनके बच्चे अनाथ होंगे। क्या हाल होगा। इस राज्य के सुख रूपी नरक को खाकर हम कैसे सुखी होंगे। ऐसा सोचकर अर्जुन क्या बोला। गीता के अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 32 में अर्जुन ने कहा कि भगवान, मैं न तो विजय चाहता हूँ न मुझे राज्य चाहिए, और हे गोविंद, ऐसे पाप के राज्य को लेकर हम क्या करेंगे। और इन मासूम बच्चों की हत्या करके, करोड़ों बहनों को विधवा करके हम पाप ही तो खाएंगे, और साथ में हमारे रिश्तेदार संबंधी मरने को तैयार हो गए। ये तो बुद्धिहीन हो गए, इनकी माया में बुद्धि भ्रष्ट हो गई। हमें तो आपकी कृपा से इतना ज्ञान है कि यह जीवन ऐसे व्यर्थ करने का नहीं है। अब मैं तो नहीं लड़ूं। यदि मुझे कोई 3 लोक का भी राज दे दे तो भी युद्ध नहीं करूं। इस इंद्रप्रस्थ के राज्य के लिए तो युद्ध करना ही क्या है। मैं युद्ध नहीं करूंगा। इससे अच्छा तो हम भीख मांग कर खा लेंगे। मैं तो यह चाहता हूँ कि मुझ निहत्थे पर ये कौरव तीर मार दें और मैं मर जाऊं और मेरी मृत्यु युद्ध का न होना बन जाए। यानी अर्जुन की मृत्यु पांडवों की हार निश्चित थी। यहाँ तक सोच लिया और यूं कहकर बैठ गया। पेज नंबर 70। यदि भगवान श्री कृष्ण बोल रहे होते तो वे तो पुण्य आत्मा, बहुत प्यारी आत्मा, सतोगुणी भगवान थे, तो कहते, अर्जुन, धन्य है तेरे माता पिता को, मौके पर तूने अनर्थ को टाल दिया। अब यहाँ भी श्री कृष्ण नहीं बोल रहे थे। वह काल कहता है कि मैं परवरित हुआ हूँ। वह 21वें ब्रह्मांड से चलकर, और एक ब्रह्मांड में वह अपना एक अलग से स्थान बनाकर रहता है। वहां से चलकर वह प्रेतवश श्री कृष्ण जी की आत्मा में प्रवेश कर गया, और फिर जो कुछ भी बोला उस ब्रह्म यानी ज्योति स्वरूपी निरंजन सहस्त्र बाहु जिसको कहते हैं, ने श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश करके बोला, श्री कृष्ण को नहीं पता कि मैंने गीता में क्या कहा। इसका प्रमाण आपको संक्षिप्त महाभारत देगा, और उसके बाद ये गीता जी मेरे समझ में आई, क्योंकि गुरुदेव ने ये सभी प्रमाण दिए। इतने प्रमाणों के बाद फिर भी मन में कुछ न कुछ शंका बनी रही। फिर उन्होंने कहा कि संक्षिप्त महाभारत में एक प्रकरण है, वह पढ़ना। पहले गीता जी को देखिए, अर्जुन कितनी मार्मिक बात कहता है।
गीता अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर 32 हिंदी अनुवाद। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, अथवा मेरे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। गीता अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर 35 हिंदी अनुवाद। हे मधुसूदन, मुझे मानने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। गीता अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर 36 हिंदी अनुवाद। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। गीता अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर 46 हिंदी अनुवाद। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। गीता अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 5 हिंदी अनुवाद। महानुभाव, गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। सत साहेब जी, आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर यूट्यूब पर पहली बार ये हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सत साहेब जी।